लोअर पोटेंशियल। ठीक है जनाब, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब सवाल ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन सबसे अच्छी डिफ्यूजन शो करते हैं? सही। तो हमें ये बात पता है कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक बच्चा जवाब दे रहा है, बाकी सब बेटा कुछ खा पी लें। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैसेस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्री टू मूव फार अवे फ्रॉम वन अनदर। ठीक है। और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? लूजली क्या? बॉन्डेड। क्या होते हैं? लूजली बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज्यादा दूर ना बहुत ज्यादा करीब। बात समझ में आ गई? आइए अब जिंदगी से कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। हमारे घर में गैस आती है जिसे कहते हैं सुई गैस। केमिकली इसका नाम क्या है? मीथेन। इसे नेचुरल गैस भी कहा जाता है। मार्श गैस, सुई गैस हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है। ठीक है। जब हम अपना बर्नर घर का कुकिंग के लिए ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो गैस तेजी से फैलती है। ऐसा ही है। और डरने की बात यह है कि वो इनफ्लेमेबल भी है, मतलब वो बर्न आउट होगी पर एक्सप्लोसिवली बर्न आउट होगी, यानी फट के जलेगी। ऐसे ही, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल, सर्दियां थोड़ी थोड़ी आ रही हैं जा रही हैं, तो रात में अक्सर मॉस्किटो या मच्छर परेशान करते हैं। कभी आवाजें सुनी है? बिन 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 बिन, है ना? तो इनको खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग भाई? क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, या वो ग्लोब जला लेते हैं जिसे उर्दू में जलेबी कहते हैं। सही है ना? ज्यादा हो गया तो मोर्टीन का वो इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा लेते हैं जिससे वो लिक्विड फ्लेम आउट होता है, फिर वो फैलता है ना। तो वो जो चीज फैलती है वो वेपर्स की फॉर्म में फैलती है, और बाज़ औक़ात उसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। बहुत से लोगों को जो है वो फ्लू हो जाता है या नोजिया हो जाता है। सही है ना भाई? गला में खराश आ जाती है, नाक बहना शुरू हो जाती है। सही है। तो क्या चीज है वो? वेपर्स हैं जो तेज तेज फैलने। ऐसा तो नहीं पूरा लिक्विड फैल जाता है कमरे के अंदर, है ना? इसी तरह घर में खाना पकता है। घर में क्या पकता है? सपोज बहुत अच्छा पुलाव बना या बहुत अच्छी बिरयानी बनी, या अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो कोई पड़ोस में अगर, या ज्वाइंट घर के अंदर भी रहते हैं तो कोई नीचे वाले फ्लोर पे अगर खाना बना रहा है अच्छा और आपकी गुजर हुई स्टेयर से या करीब से, तो एक अच्छी सी स्मेल आती है। या बाद अगर किसी के मेहमान के तौर पे घर जाओ या कोई आपके घर में आए, तो क्योंकि हम उनके घर की स्मेल से आरास्ता नहीं होते, तो जैसे ही एंटर होते हैं एक प्लेजेंट सी स्मेल आती है, कुछ बना है भाई। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है वो जो खाना सॉलिड की फॉर्म में होता है वो दीवारों पर लगा देते हैं भाई स्मेल आ जाए, या फिर वो लिक्विड लगा देते हैं दीवार, ऐसा तो नहीं है ना? किस फॉर्म में वो चीज स्प्रेड आउट होती है? वेपर्स की फॉर्म। यानी कौन सी स्टेट में? गैसेस स्टेट। क्या कह दिया भाई, जबरदस्त। बात समझ में आ गई सबको? इसका मतलब क्या? सबसे अच्छी डिफ्यूजन की एग्जांपल्स कौन सी स्टेट देते हैं? गैसेस। क्यों? उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्री टू मूव फार अवे। काइनेटिक एनर्जी यानी हरकत वाली एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है जनाब, यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाए लिक्विड स्टेट पे। इसका मतलब आपने ये बात मान ली कि गैस के पार्टिकल्स बहुत अच्छी डिफ्यूजिबिलिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। सही या गलत भाई? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, सही है ना? ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, फार अवे होते हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है समझ पाते हैं? मूवमेंट वाली एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी। बात समझ में आ रही? बेटा वापस आ जाइए, वापस आ जाइए बेटा। सही है, 2 उंगलियां घर जाके देख लीजिएगा। सही, जबरदस्त। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट। इसकी बात करते हैं। कोई एग्जांपल अब आपकी तरफ से आनी चाहिए कि क्या लिक्विड्स डिफ्यूजन शो कर सकते हैं। सोचें, टेंशन मत लिया करें, मैं वैसे दीवार देख रहा हूं, आप भी सोचें। जिनको जहन में आंसर आ रहे हैं वो हैंड रेज कर दें भाई। ये बच्चे का आ रहा है, वो पढ़ लिया होगा इस वजह से ना, नहीं याद किया होगा, नोट्स में सब पता बेटा। और वही एग्जांपल होगी फिर तो पढ़ा होगा, है ना? अच्छी बात है, पढ़ा होगा। और कोई बच्चा? मतलब टेंशन नहीं लें, ध्यान में सोचें कि क्या लिक्विड्स को फैलते हुए देखा है कभी जिंदगी में? कोई नॉर्मल एग्जांपल आप सब मैं हैंड में सुनूंगा। सही, पहले और लोगों से पूछवा लेते हैं। ऐसी कोई लिक्विड को कभी डिफ्यूज होते हुए देखा हो, फैलते हुए देखा हो? सर ने छोटे बच्चे को फैलते हुए देखा है, जब उसे चीज नहीं दिलाते तो शोर मारने लगता है, पूरा रेडी होता है, डिफ्यूजन शो करता है, समझ में आता है। लेकिन लिक्विड्स की बात बताएं, लिक्विड्स जल्दी, शाबाश। सर का है
परफ्यूम को लिक्विड कंसीडर करोगे? वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ऑल्दो जैसे उसे स्प्रे मारते हो ना तुम, तो वो लिक्विड से ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उसी की एग्जांपल है, वेपर सी गैस। ठीक है, वो वॉलेटाइल लिक्विड की एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल? इसमें लिक्विड को लिक्विड की स्टेट में फैलते हुए देखोगे। आप बेटा ब्राउन टेंशन में हर चीज को घुमा रहे हैं, टेंशन नहीं लेते। कोई एग्जांपल याद है जी? कॉफी और टी। हाँ, कॉफी और टी कैसे? पेपर से आ गया तो कि वो कॉफी रख दो कप में, वो हवा में गड़बड़ होती है, करके सुनते तो मजा आता है। ऐसे नहीं, कॉफी पीते हैं नहीं, वो तो स्टीम है, कुछ भी ऐसा बात नहीं, वो तो वेपर आ जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ लिक्विड को फैलते हुए देखा कभी? चलिए आपके एग्जांपल देखिए बेटा, आप बताएं। सर अगर मिल्क में नींबू डालें। हाँ तो फट जाएगा, और बात है, लेकिन मिल्क में लीमू, द स्प्रेडिंग ऑफ लीमू पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इनटू मिल्क, फॉस्फेट और वो लैक्टिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, बहुत गहरी एग्जांपल दे दिया आपने, 3 देने की जरूरत थी नहीं जी। सर गरम सरफेस पे थोड़ा सा पानी के ड्रॉपलेट, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कहां में से? मैं कह रहा हूं लिक्विड ही है, लिक्विड ही है। गरम सरफेस पे पानी, अच्छा वो तवे की बात कर रहे हैं, छिड़क करके मारते हैं, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स ही रहते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अच्छी एग्जांपल है, आपने कोशिश अच्छी की, एप्रिशिएटेड, पर ये प्योर डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड नहीं है जी। या तो मुझसे पढ़ा है लेकिन जबरदस्त। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। सिर्फ इंक नहीं, आपने इनका नाम दे दिया, आपने सिर्फ हेडिंग पढ़ ली, लेकिन मैं आपको बताता हूं एग्जांपल क्या लिखी है बुक में, और से सुनिएगा। कभी आप लोगों ने स्कूल की छुट्टियां मनाई हैं? एक जमाना ऐसा होता था, जून जुलाई पढ़ने से पहले हमारे जमाने में तो ये होता था, भाई स्कूल की छुट्टियां होने वाली, जून जुलाई होने वाला है, पूरी सिरिंजेस लेकर आए हुए बच्चे, इनके बोर लेकर आए हुए हैं, सही है ना? क्या कहते हैं, पाउचेस लेकर आए हुए, इंपॉर्ट बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो गई तो 2 डब्बे लेकर आ गए, इनके शो मार रहे हैं, हम अमीर हैं भाई, हमारे पास 2 डब्बे हैं इनके, सही है, समझाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग शरीफ लोग थे, हम लोग घर के अंदर टब लेते थे और उसके अंदर तमीज से कोई देखने लगे तो इंक जो है वो टब के अंदर डुबो देते थे, जैसे नील देते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। ठीक है, रूह अफ़ज़ा इन पानी, तो आपने देखा कि क्लाउडिंग शो होती है, बादल बनते हुए नजर आते हैं, वो अच्छा लगता है, फिर एकदम से पूरा पानी नीला हो जाता है ऐसे हाथ मारो। तो जो लिक्विड का लिक्विड में फैलना है, दिस इज प्योर डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। ये लिक्विड के फैलने की एग्जांपल है। आप तसव्वुर कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अ ड्रॉप ऑफ इंक, अ ड्रॉप ऑफ एनी डाई, एनी कलरफुल थिंग इन वाटर, जो फैलती है। बात समझ में आ रही? तो ज्यादा बातें फैल रही है। जब उसने पूरे पानी को क्या कर दिया लाल, रूह अफ़ज़ा, जब उसने पूरे पानी को क्या कर दिया नीला, इंक इन वाटर। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये प्योर डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। इन्होंने भी एग्जांपल ठीक थी, लेकिन फिर बकायदा फैलते हुए नजर नहीं आएगा। लिमोइन बस डालेगा कौन बेटा? लिमोइन, टेंशन हो जाएगी ना। सही, ये बातें सबको समझ आ रही हैं? ठीक है, जबरदस्त। तो भाई ये देखो, लिक्विड लिक्विड स्टेट के अंदर ही डिफ्यूज हो रहा है। आप चलते फिरते ये भी एग्जांपल दे सकते थे कि सर लिक्विड डिफ्यूज होता है, मैंने गिलास ऑफ वाटर हाथ में पकड़ा हुआ है 250 ml का, मैंने फेंक दिया कमरे में, अब वो उस गिलास के शेप का होके गिरेगा पानी, वो तमीज से सिलेंड्रिकल शेप का निकलेगा और इनकर के गिर जाएगा जली की तरह, ऐसा तो नहीं है ना, वो फैल जाएगा फ्लोर के ऊपर। तो ये भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है कि उसने अपना शेप जो है वो डिसोसिएट करा और वो सिलेंड्रिकल शेप से, वो ग्लास का शेप होता है, उससे बाहर निकल के जमीन पे फ्लैट आउट हो गया। बातें समझ आ रही है? ये भी स्प्रेडिंग है। और बात है, गैसेस की तरह डिफ्यूज नहीं हुआ, यानी मैंने गिलास ऑफ वाटर फेंका, वो गिलास ऑफ वाटर पूरे कमरे में फैल गया, ऐसा नहीं। बातें समझ पा रहे सब? इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स भी डिफ्यूज होते हैं, पर एज कंपेयर टू गैसेस उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद फैलने की रफ्तार, वक्त के एतबार से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? स्लोअर होता है, फास्टर होता है? स्लोअर होता है। बात समझ में आ रही है? यानी लिक्विड्स गैसेस के मुकाबले में कम हद तक स्प्रेड आउट हो सकते हैं, पर हो सकते हैं। सही है। अब तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। तीसरी कैटेगरी में एग्जांपल है सॉलिड। कोई एग्जांपल आप लोगों के ध्यान में कि सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ऐसे पूछ रहा हूं, टेंशन की बात है बेटा। कोई बच्चा कहना चाह रहा है सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं। देखो अकलमंद बच्चा होगा ना, वो अपनी नजरें नीचे करेगा और थोड़ा सा देखता रहेगा नीचे कि रीड करने को मिल जाए, देखने को लाइनें मिल जाए। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ के बता रहे हैं। अगर पढ़े तो पूछा भी नहीं है, अगर पढ़ के भी समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, एप्रिशिएटेड। अब स्कूल के रजिस्टर खोल के बैठे हैं, जबरदस्त, हाईली एप्रिशिएटेड। स्कूल के यहाँ के कोचिंग है, वहां भी कोचिंग है, जबरदस्त, बेहतरीन हुई है जी।
घबराए नहीं करें, मतलब हम ना कोई मुश्किल चीजें नहीं पढ़ रहे, साइंस के नाम पे जो नॉर्मल हमारी जिंदगी में चीजें होती है वही पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, मुश्किल चीजें नहीं पढ़ रहे, बस उनसे नो हाउ कर रहे हैं। हाँ भाई, सॉलिड डिफ्यूज हो पा रहे हैं क्या? कोई एग्जांपल ऐसी ध्यान में आ रही हो? कोई भी एग्जांपल सोचें। देखें एक्स्ट्रा तो कुछ सोचेंगे नहीं ना, बचपन से लेके अब तक जब से आपने होश संभाला, जो चीजें आपने देखी होंगी वही रिकॉल कर सकते हैं आप। अपनी तरफ से तो कुछ बोलेंगे तो भाई ड्रॉनी बात देगी, तो जितना सीखा है अब तक वही बोले ना, जो नहीं सीखा वो बोलने की कोशिश नहीं करे, ठीक है जी। शीशे की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सर जैसे शीशा जमीन पे गिरता है तो हाँ फैल जाता है, सही ना, मेल्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन वो शीशे की फॉर्म में गिरता है, चलो ठीक है सही मान लेते हैं, लेकिन ये प्योर डिफ्यूजन नहीं कहलाएगी, फिजिकल वो कहलाएगा, इसका एक और नाम है। कहा तुमने ठीक है, लेकिन इसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे सॉलिड की फॉर्म में। कहा सही है, कोई कोशिश के लिए अप्रिशिएटेड जी। मेल्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन, तो फिर वो तो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा मेल्ट होने के बाद पूरा, हम तो सॉलिड की डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। कुछ हद तक सही है, तुमने किताबों के अंदर लिखी है ये एग्जांपल, लेकिन बताऊंगा कहां लिखी है, ठीक है गुड है, बुक से पढ़ेगा, बुक बोलेंगे तो बुक में तो नहीं लिखा हुआ था कुछ, है ना जी। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ओम, आप कह सकते हैं वैक्स, है ना, लेकिन हाँ, लेकिन वो तो लिक्विड हो जाता है ना, सॉलिड की ड्राई तो होता है ना, वो तो वापस स्टेट चेंज कर लेते हैं ना, सॉलिडिफाई हो जाता है, इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफाई। मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, देखिए भाई नॉर्मल कंडीशंस में सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो सकता, नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड डिफ्यूज, डिफ्यूजन का मतलब ये लैपटॉप रखा है, ये अपनी शेप ना चेंज करे, इसी साइज में फैलता रहे, बड़ा होता रहे, ऐसा हो सकता है? वो जो शीशा आप तोड़ने की बात कर रहे थे वो कहलाता है डिफॉर्मिटी। फॉर्म का मतलब होता है कॉम्पोजिशन, डिफॉर्म का मतलब आउट ऑफ कॉम्पोजिशन, कोई चीज टूट गई, है ना, वो तो आप छोटे बच्चे में शेर पढ़ देता पूरा कि वो टूट जाता है ना, पता आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये कि आपके पास जो शीशा है वो जो टूटा, जो सॉलिड बजाय को दिख रहा था वो डिफॉर्मिटी है, वो आपके पास डिफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने टिन कैन जिसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हाथ में पकड़ा हुआ, बोतल उसमें पी ली, टिन कैन सॉलिड है ना, सिलेंड्रिकल शेप का है, अब मैंने अपने दुश्मन की शक्ल देखी और उस टिन कैन को दबा दिया, क्या वो टिन कैन अपने शेप का होकर डिफ्यूज हुआ या डिफॉर्म हो गया? पिचक गया, डिफॉर्म हो गया। अब उसमें कोल्ड ड्रिंक कोई भर भी थे पर ऐसा, और नया बना के भी बेचे तो मैं डर लगेगा, पता नहीं भाई कौन किसने पी, इसमें पीने का दिल नहीं कर, वो दूसरा वाला दो सही हालत में। बात समझ में आ रही? तो सॉलिड्स जो है वो डिफॉर्म हो सकते हैं पर नॉर्मल कंडीशन में डिफ्यूज नहीं हो सकते, रादर देन वो जो एक छोटा सा लम्हा होता है जो उन्होंने कहा मेल्टिंग। अक्सर सॉलिड्स की एग्जांपल दी जाती है कि हाँ थोड़ी बहुत डिफ्यूजन जब से होगी जब बिल्कुल सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा, जब लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, जब वो बिल्कुल स्टार्ट होगा तो हल्का सा सॉलिड एक्सपेंड होगा, वो डिफ्यूजन है और वो इंतहाई नेग्लिजिबल है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो फिर मेन वजह क्या है कि गैसेस बहुत अच्छी डिफ्यूजन शो कर रही हैं, सॉलिड ना होने के बराबर डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता, बाद में किताबों में लिखा हुआ है नेग्लिजिबल एक्सटेंट तक नहीं हो सकता, डिफ्यूज नहीं हो सकता, लेकिन लिक्विड जो है वो मॉडरेटली डिफ्यूज हो रहा है। क्या बुनियादी वजह आपको लगती है इन तीनों के अंदर डिफ्यूजन की पैरामीटर क्या है? जल्दी बताएं। हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं कहते हैं स्पेसिस से मुराद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, ठीक है। एक और चीज भी है स्पेसिस के ऑपोजिट, कई दफा उसका नाम लेते हैं, कशिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेविटी भी है, रेज कहाँ आ गई? चलिए ठीक है, रेज बस होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन रेज अभी यहाँ नहीं आएंगी बेटा। और कुछ? ग्रेविटी तो एक तरह की वो है ना, कशिश है जो धरती माँ हम सब पे लगा रही जी। अट्रैक्शन क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई, दोबारा आवाज निकालें, लेकिन पूरा कमरा सुन ले ऐसे आवाज निकालें, क्या चीज? ये आवाज से। और ये अट्रैक्शन किसकी है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही? पढ़ाया था ना ये अरेंजमेंट अट्रैक्शन, भूल क्यों जाते हैं बेटा, भूला नहीं करें, ठीक है।
तो इसका मतलब गैसेस के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होती है कम होती है पार्टिकल्स के दरमियान? दोबारा आवाज निकालें सब एक साथ, कम होती है। स्पेसिस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बताया था स्पेसिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिस। नहीं पता तो दोबारा सुन लें। मैंने बार बार ऐसे शायद वीडियो में आपने सुना हो कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो स्पेसिस कम, अट्रैक्शन कम तो स्पेसिस ज्यादा। याद आ रहा है कुछ ऐसा? मुझे याद है मैं कैमरे के सामने ये कर रहा था, हाथ खुला लगे। ठीक है जनाब, बातें समझ आ रही हैं? तो ये जो डिफ्यूजन का अमल है ये डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस पे या पार्टिकल स्पेसिस पे, आप कह सकते हैं डिस्टेंसेस पे जो आपस में उनके दरमियान। सही है? तो गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेसेस ज्यादा है, जब भी पार्टिकल्स फ्री टू मूव हैं, डिफ्यूज आराम से होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, डिस्टेंसेस क्या है? कम, तो पार्टिकल्स फैल नहीं सकते। आप समझ में आ रही है बात? लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड है, ना टाइटली पैक्ड है, ना फ्री टू मूव। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉडरेट डिस्टेंसेस है, जब भी लिक्विड्स थोड़ा बहुत डिफ्यूजन शो करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? जितनी बातें हमने पढ़ी बुक में भी लिखी हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, आप सब टैली कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को बात समझ में आई तो थम्स अप शो कर दें। Gases can diffuse easily because of weak forces of attraction and greater interparticle distances present between them. ठीक है जनाब? Solids cannot easily show diffusion until rare conditions exist. ये क्या बात कर दी भाई? सॉलिड्स जो है वो डिफ्यूजन शो नहीं करते, सही है, until rare condition exist। जैसे मैंने मोल्टेन आपके फॉर्म में एग्जांपल दी थी कि वो फिर किताबों में आगे आगे लिखा हुआ है एलॉइंग करना, वो रेयर एग्जांपल है, उनका हम तस्करा भी नहीं कर रहे। तो उन सारी बातों को हमने जो एक जुमले में क्या कह दिया, until rare conditions exist। बात समझ में आ रही है? यानी जब तक कि कोई एक्सेप्शनल बात ना हो, जब तक सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन शो नहीं करते, दे कैन डिफॉर्म इजीली। बात समझ में आ रही है? अदर देन दैट they can deform, DEFORM form easily due to strong forces of attraction and less interparticles distances present between them। तो इसमें एक एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। Smell of meal
ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है, और स्प्रेडिंग ऑफ गैस, सुई गैस ऑन बर्नर। इसके नॉर्मल एग्जांपल्स तो है ही नहीं, पर रेयर एग्जांपल सोल्डरिंग का नाम सुना है आपने? कभी रीगल मार्केट या कंप्यूटर मार्केट जाना हुआ है? नहीं जाना हो तो सुन लें। मदरबोर्ड होता है ना, एक मदरबोर्ड नाम सुना, वो चिप्स होती हैं जो हमारे पास स्क्रैप में माल आता है ना, और जो ये सॉरी आप कह सकते हैं कि आपके पास जितने भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं या जितने भी गैजेट्स आते हैं आपकी सदर की मार्केट में, यूनी प्लाजा, टेक्नो प्लाजा या रीगल मार्केट में, ये वो बोर्ड उठाते हैं और उनके अंदर सिलिकॉन या एल्युमिनियम के चिप्स लगाते हैं मदरबोर्ड पे ताकि सर्किट को कंप्लीट कर सकें। तो उस दौरान ये बारीक सी एक रॉड लेते हैं सिलिकॉन की और उसे पंच मारते हैं, वो स्प्रेड होकर थोड़ी फैल जाती है, फिर थोड़ी सी स्प्रेड होकर फैल जाती है। तो उस अमल को कहते हैं सोल्डरिंग। क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। टाका लगाना कहते हैं इसे उर्दू में, जो काम करने वाले होते हैं, हमने टाका लगा दिया, जोड़ लगा दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है जनाब। उस एग्जांपल में आता है, ये हम रेयर एग्जांपल कहते हैं आपके सामने, ठीक है, जो ये कहना चाह रहे थे कि हमने मेल्ट कर दिया आयरन को, ऑल्दो प्योर मेल्ट नहीं होता वो, लेकिन एक एग्जांपल है ये इसकी। बात समझ आ रही है? ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, हमारा चार्ट लगाना था, नहीं लगा नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। नहीं बेटे, इतनी ग्रुप बन गए ना, डर ही लगता है कॉलेज का काम यहाँ भेज दे और वहां का काम वहां भेज दे। पता लगा मुझे फिर वीडियो भेज। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बड़ा देर से लिख देता हूँ। मैं लिक्विड्स की बात कर लेते हैं, वो इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद ना बुक पे डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी लिखी है ना काइनेटिक एनर्जी के एतबार से, वो रीड आउट करिएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। आप भाई कुछ याद किया था कल घर जाके? अब एक सवाल मुझे याद आ गया। यस सर, याद किया था, अल्लाह को याद किया था, और ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिए। Liquids can also diffuse, but their rate of diffusion is slower than that of gases due to moderate forces of attraction and moderate interparticle distances present
between liquid particles as compared to solids and gases. Okay. For example, रूह अफ़ज़ा in water, ठीक है, या फिर ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। सही है बच्चों? तीन क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो रहा है। पहली क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, कल की क्लास में हमने वो बताया सारे कन्वर्जेंस, और आज की क्लास में हमने पढ़ा सिर्फ डाउन मोशन रहता है ना। हमने रिस्पांस में नहीं रहते, डरे डरे क्यों रहते हैं? आप लोग जरूर होता है बड़ा बेटा, हैं? घबराहट है, टेंशन की बात किया आप लोग, तो आपको क्या पता सर? अच्छा खाते घर में बैठे रहते, मजे से सो रहे थे, जो चाह रहा था वो खा रहे थे, जो चाहता था वो खेल लेते, ऐसे ही ना। एक दिन से अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है, मतलब एक साल पास कर दिया, उसके बाद में पास कर दिया। आगे बढ़े। तो सबसे पहले रीड आउट कर लें, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको, मैं तस्वीरें भेज देता हूँ, सारी ग्रुप में भेज दूंगा। 1827 में मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन है, मिस्टर एंड्रयूस ब्राउन है, ब्राउन नेक्स्ट में सही है। 1827 ये बात है। इससे पहले वाले पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, डिफ्यूजन से रिलेटेड है, सबने देख लिया, समझ में आ रही है बात? कोई यूनिक बात तो सुनने में नहीं आई, देखने में नहीं आई। मैं आपको टॉपिक नंबर बता दूं बुक का, पेज नंबर है 6.21 या 6.22 के अंदर जाते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स का टॉपिक है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल है, हाँ, जो मैं बताना भूल गया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इसी के अंदर आता है, जो मैं थोड़ा तस्करा करना भूल गया इसका, सुन लीजिए। मिस्टर ग्राहम ने भी यही बात की थी गैसेस के हवाले से। एक लॉ है जिसे हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मुझे याद आ गया,
इसकी डेरिवेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, मिलेगी रेस याद रहेगी। फिलहाल इसकी स्टेटमेंट सुने। मिस्टर ग्राम कहते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass, ऐसा ही है, और डेंसिटी से ये मैं समझाता हूँ। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to under root of density, या rate of diffusion is inversely proportional to the root of molar mass। ठीक है, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं R is inversely proportional to under root of D, या R is inversely proportional to under root of capital N। ठीक है, बात करते भाई, मैं दो लोगों की रेस लगवाता हूँ। एक बहुत हट्टे कट्टे हेल्दी आदमी है, फैटी समझना आप, ठीक है, और एक बहुत थिन बंदा है, ठीक है, दोनों नॉर्मल है, इनके मैं रेस लगवाता हूँ। किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? पतले वाले के, है ना, स्लिम। वजह क्या? उसका वजन का कम वक्त में तेज दौड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह कुछ होती हैं हैवियर गैसेस और कुछ होती हैं लाइटर गैसेस। कन्वेंशनली हम हैवियर गैसेस उन्हें कहते हैं जिनका मास ग्रेटर देन 30 AFU होता है, रेफरेंस है, ठीक है। और कन्वेंशनली लाइटर गैसेस हम उन्हें कहते हैं जिनका मास लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? 38, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास कुछ गैसेस लिखी है, देखें, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और SO2, ठीक है। डिफ्यूजन आप मुझे फास्ट और स्लो में आंसर देंगे, ठीक है। इसके एतबार से जिसकी डेंसिटी ज्यादा, उसका मास ज्यादा, उसके फैलने की रफ्तार स्लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। बातें समझ में आ रही है? घबराए नहीं, बात समझे। हाइड्रोजन का मास कितना आएगा? 2, 2 1 2 मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना। बताइए फास्ट डिफ्यूज होगी या स्लो डिफ्यूज होगी? फास्ट। क्यों? ये लाइटर गैस है या हेवियर गैस है? लाइटर गैस है, 30 से कम मास है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आएगा? पढ़ के आधे हो गए होंगे अगर याद हो तो। 44। ये हेवियर गैस है, लाइटर गैस है? कौन सी गैस है? इसके हिसाब से पता लगा, सही है। तो ये फास्ट डिफ्यूज होगी या स्लो डिफ्यूज होगी? स्लो। वजन ज्यादा है तो हल्के हल्के फैलेगी। बात समझ में आ रही है? ये बात कह रहे हैं मिस्टर ग्राम सादे अल्फाज में। बातें समझ में आ रही कि जिसका मास ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, वो वक्त के एतबार से ज्यादा वक्त लेगी फैलने में, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? स्लोअर। बात समझ आ रही? उसके बनिस्बत ऐसी गैस जिसका मास कितना है? 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 16। लाइटर गैस है, हेवियर गैस है? आवाज निकालें, दोबारा आवाज निकालें। लाइटर गैस। क्या जनाब? लाइटर गैस, ठीक है। तो ये फास्ट डिफ्यूज होगी, स्लो डिफ्यूज होगी? फास्ट, ठीक है। इसका मास में बता देता है 64। ये लाइटर गैस है, हेवियर गैस है? हेवियर, सही है। और ये रेफरेंस है, तो ये स्लो डिफ्यूज होगी। अब समझ में आया ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन? सादा सी बात। भारी गैस ज्यादा वक्त लेगी, स्लो डिफ्यूज होगी। ऐसी मैं एग्जांपल देता हूं आपको पता है ऑक्सीजन का मास कितना होता है गैसेस फॉर्म में? 32। कितना होता है? 32। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44, है ना। अक्सर मूवीज में देखा होगा कि कोई जो किडनैपर है या जो आप कह लें कि मेन विलन है, उसने घर के अंदर जो है वो सिलेंडर खुला छोड़ दिया और वो बाहर निकल के भाग गया। जैसे लोग अंदर घुसे या उसने बंदे भेजे, सिलेंडर खोलकर आ गए, जैसे घर में कोई किचन में खाना पकाने गया, ब्लास्ट हो गया।
क्या वजह होती है कि जो हल्की गैस है वो तेजी से फैलती है? मीथेन, इसका मास कितना है 16, इसके टक्कर में कौन है ऑक्सीजन, इसका मास कितना है 32, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मास कितना है 44, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। मुझे बात बताएं, मीथेन तेजी से फैलेगी या हल्के फैलेगी? ये वजह है कि जब चूल्हा खोलते हैं, बर्नर खोलते हैं, उसमें जो गैस निकलती है वो तेजी से फैलती है कमरे के अंदर, उसका वजन कितना होता है, कम होता है 16। तो हल्की गैसेस तेजी से डिफ्यूज होती हैं, जल्दी से फैलती हैं, और लाइटर गैसेस सॉरी जो हैवियर गैसेस होती हैं वो ज्यादा। अब समझ में आया ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? बात क्लियर हो गई? ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, टैली कर लीजिएगा, मैं इसकी तस्वीर भी ले लेता हूँ भाई। लास्ट टॉपिक पढ़ा कर ही जाऊंगा, चैप्टर को वाइंड अप भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आसान सा टॉपिक होगा भाई। अब ऑफिशियली आपका 60% कोर्स वाइंड अप हो गया, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहली क्लास याद है आप लोग आपकी? नहीं याद है? हैं? क्या याद है? पहली क्लास का टॉपिक याद है, क्या पढ़ा था? What is science? उसके बाद से फिर अंधेरा छा गया आंखों के सामने, कुछ नजर नहीं आया फिर जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, हो गया। अब एक सारा सी डेफिनेशन है ब्राउनियन मोशन की ना, ठीक है। साइंटिस्ट हमारे पास जो है वो बॉटनिस्ट है बेसिकली, जो प्लांट्स वगैरह पे स्टडी करते हैं, सही है। मिस्टर ब्राउन ये कहते हैं कि तवज्जो सारे बच्चे, पोलन ग्रेन्स पता होगा आपको, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे आप, छोटे छोटे दाने होते हैं फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब अलग से कुछ जर्रात, ठीक। इन्होंने ये देखा हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर कि अगर कुछ जर्रात को, पोलन ग्रेन्स को, जो कि बाजाहिर नेकेड आई से बात नजर नहीं आते, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा अगर पानी के ऊपर इन्हें डाल दो तो वो पोलन ग्रेन्स जो है वो कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन करते हैं, यानी टेढ़ा मेढ़ा टक्कर मार के चल रहे होते हैं किसी को, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने इस जिगजैग मोशन को अपने मोशन पे नाम दिया ब्राउनियन मोशन। इससे क्या चीज प्रूव हुई? इससे ये बात प्रूव हुई कि जर्रात और पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे किसने बोला गया कि किसी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स अलग से जर्रात मूवमेंट करें तो उसका नाम क्या दिया गया? ब्राउनियन मोशन। जब एक बड़ी मशहूर डेफिनेशन है जो हाथ बांध के सुना के आप कर सकते हैं कि द कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन of suspended particles in a particular solution or liquid is known as Brownian motion। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है जनाब। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था, इधर हम पढ़ गए ब्राउनियन मोशन। कॉन्सेप्ट ये था कि इस चीज को वेरीफाई कर सकें कि जर्रात चाहे वो लिक्विड स्टेट के अंदर हो या सॉलिड स्टेट के अंदर हो या गैसीय स्टेट के अंदर हो, वो मोशन रखते हैं। बात समझ आ रही है? जरा रीड आउट करें जल्दी से, हम कंप्लीट कर लें, नोट्स नहीं करें आप, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ रहा है? वो थम्स अप भेज देंगे। हमने सल्फर के पार्टिकल्स को डाल दिया सॉल्यूशन में, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में आसान है? कोई एग्जांपल लिखी हुई है कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन, पुरानी डेफिनेशन। मुझे ये डेफिनेशन ना अपने जमाने की डेफिनेशन है, नोट्स के अंदर भी ऐसे लिखी हुई है जिगजैग करके, बड़ी अट्रैक्ट करी थी, अब तक याद है, एक ही बार याद। सही है ना? तो यहाँ फुल स्टॉप लगता है। एग्जांपल इसी सल्फर की एग्जांपल है, उसको उसके पार्टिकल्स को आप स्टडी करें तो उसे जिगजैग मोशन को करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है लेकिन खासा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की शुरुआत मैटर की डेफिनेशन से होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या केएमटी या अरेंजमेंट, और जो 3 पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स आपको लिखवाए थे उनके एतबार से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हमने क्या करा था? डिफाइन किया था बहुत वजाहत से। याद है आपको ये बात? याद आ रही है बात? Yes, sir. उसके बाद हम लोगों ने फिर
कल कन्वर्जेंस पढ़ी जिसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस से मुराद मेरी स्टेट चेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो है वो सब्लिमेशन बात पाए थे ना। पहले हम लोग आए थे मेल्टिंग पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, सही। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिर सब्लिमेशन, उसमें एग्जांपल आ गई थी, फर्स्ट सब में फ्यूजन क्या होता है ये समझा था, कंडेंसेशन, सही है। उसके बाद वेपोराइजेशन में इवेपोरेशन और बॉइलिंग, और फिर बॉइलिंग पॉइंट, याद आ रही है सारी बातें, ठीक है। तो ये हमने कल कन्वर्जेंस पढ़ी थी, कंडेंसेशन भी तस्करा कर लिया था ना इसमें मैंने, है ना, सही, ये भी हो गया था। इसी के साथ साथ फिर हमने आज जो है वो डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स के एतबार से पढ़ा, डिफ्यूजन ऑफ गैस के अंदर जो एग्जांपल थी ग्राहम्स लॉ की, वो भी हमने डिस्कस कर ली बदास से, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने साथ में गॉसियन मोशन को भी ट्रीट आउट कर लिया, और तो बताया नहीं, लिखा नहीं मैंने, आसान है इसका लिखना, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है वाइंड अप। कल की क्लास में इंशाल्लाह, मतलब अगले हफ्ते की क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं वो 4 पढ़ लीजिएगा, इससे याद करते रहे, ठीक है। 5 पे तरजीह जरा ज्यादा दें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया आपको, लिखवाया गया, सही है। अगर आपने लिखा हुआ है, पीडीएफ की फाइल सेव रखी है अपने पास, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 और 5 तो बकायदा आपको पूरा लिख के पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास में, अगर आपको याद हो, याद आ रहा है, ठीक है जनाब। तो मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।